हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक साइना साहिवाल के हवाले से तेज़ और शफाफ तहकीकात का अपना वादा मुकम्मल किया है और JIT की इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। हमारी ये अवाम के साथ कमिटमेंट है कि हमने इंसाफ के तकाज़े पूरे करने हैं और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखनी। हुकूमत पंजाब के लिए ये एक टेस्ट केस है और पंजाब हुकूमत इस टेस्ट केस को मिसाल बनाकर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करेगी। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि इसी सूबे में इंसाफ के हसूल के लिए माजी में लोग सालों तगोदो करते रहे लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन मौजूदा हुकूमत की ये कमिटमेंट है कि हमने मजलूम को इंसाफ देना है और इस अमर को यकीनी बनाना है कि यहाँ कतई तौर पर यह तासुर नहीं उभरना चाहिए कि यहाँ कोई शख्स भी कानून से बालातर है। साइना साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हुई है और JIT के सरबराह ने जनाब वज़ीर आला को, सीनियर मिनिस्टर को और जिस इजलास में मैं भी मौजूद था, होम सेक्रेटरी साहब थे, IG साहब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, को ब्रीफिंग दी है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील के ख़ानदान के कत्ल का ज़िम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल IG CTD पंजाब, DIG CTD, SSP CTD, DSP CTD साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब को फौरी तौर पर ओहदा से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल IG CTD को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। DIG CTD को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SSP CTD को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। DSP CTD लाहौर रीजन, साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस CTD के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसी वाक़या में एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम ज़ीशान जावेद है। उसके मुतल्लिक मज़ीद हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज से 2 दिन पहले जो हमने हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा था और उस वक्त हमने आपको ये कहा था, आपसे ये गुजारिश की थी कि हम इन कैमरा सेशन मीडिया का इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे ताकि आपको भी असल हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने आ सकें। यहाँ मैं बिला किसी तवक्कुफ़ के ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क में जो दहशत गर्दी का ख़ात्मा हुआ है वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से है। आज जो एक सेफ पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में अगर आप अपने आप को महफूज समझते हैं तो ये इसी CTD की कार्रवाइयों की वजह से है कि जिन्होंने पंजाब से दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया। इस सिलसिले में मैंने 2 दिन पहले आपसे गुजारिश की थी, अल्लाह ताला कल हम मीडिया के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग अरेंज कर रहे हैं ताकि आप खुद सारे हालात से
आगाह हो सकें और आपको पता चल सके कि किन हालात में लॉ फोर्सिंग एजेंसीज काम कर रही हैं और जो ये वाक़यात हो रहे हैं इसके पसे पर्दा अवामल क्या हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी इत्तला के लिए एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सारे लोग आपको बहुत दस्तरस हासिल है इंफॉर्मेशन तक, आप सिर्फ एक ही बात उस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें कि जो गाड़ी जिसका इनकाउंटर हुआ वो गाड़ी किसकी मलकियत थी, वो किसके नाम पर है और वो कौन लोग हैं। ये सारा इंशाअल्लाह ताला कल हम आपको डिटेल बताएंगे। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुकूमत की ये कमिटमेंट थी कि हमने जल्द अज जल्द, और मेरे ख्याल में इस सूबे की तारीख में 72 घंटे में कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है और इंशाअल्लाह ताला हमारा पंजाब के अवाम से ये वादा है कि हम इस सूबे में कानून की अमलदारी के लिए और एक कानून गवर्नमेंट की रिट को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी किस्म की भी मैं समझता हूँ कोताही से के मुर्तकिब नहीं हो। ये बताइएगा कि JIT की ये रिपोर्ट जो है क्या ये मुकम्मल है या जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ भी जाया जा सकता है अगर अपोजिशन मुतालबा करती है? अपोजिशन के मुतालबे की बात नहीं है, जिम्मेदारों को हम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हमसे मोहलत मांगी है कि असल जो मुरक़ात हैं उन तक पहुँचने के लिए कुछ दिनों की उनको मोहलत दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारे जिम्मेदारों के तयन के बाद भी हम जुडिशल कमीशन की बात करें तो हम किसी के मुतालबे पर नहीं, हमारी कमिटमेंट अवाम के साथ है, हमने अवाम को मुतमिन करना है। तादीबी कार्रवाई भी की गई। ये अब देखें, ये अब JIT की इंक्वायरी मुकम्मल होने दें, जिन अफसरान को ओहदों से अलग किया गया है बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अच्छा, निशान जो है उसे आप डिक्लेयर कर दो। इन्फॉर्मेशन है राजा सर, ये बताइएगा कि जो आपने कहा था कि जो निशान है वो दहशतगर्द है, इसमें क्या साबित हुआ है वो दहशतगर्द था या नहीं? इस सिलसिले में आप कल तक सब्र करें ना, मैं कल हम इन कैमरा आपको ब्रीफिंग देंगे और सारी बातें तय हो जाएंगी। सर मेरी यार सुन ले, सर मेरी यार सुन लेना, जब मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कल आप तक ये सारे हकाइक पहुँच जाएंगे तो इस वक्त आप इस बात पे क्यों इंसिस्ट करते हैं? कुछ चीजें रिपोर्ट जब आ गई है, अब आपने रिपोर्ट का कहा था, जब एक रिपोर्ट आ गई है उसकी रोशनी में सिर्फ एक पहलू रह गया, बाकी पहलू पे तो आप रोशनी डालें ना। तो बता दो दिया है मैंने, नहीं जो वाकया वहाँ पे पेश वाकया आया, पे क्या लगा कि तो उसके जिम्मेदारों का तयन कर दिया गया है। और क्या बताएं सर, फाइंडिंग्स देखें, फाइंडिंग्स के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं तो हमने ये कार्रवाई की है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी जो इस वक्त JIT ने थोड़ा सा वक्त मांगा है, वो एक शख्स जिसका नाम ज़ीशान है उसके किरदार के तयन के लिए, उसकी जो रोल रहा है उसके तयन के लिए उन्होंने वक्त मांगा। हम कल तक आपसे टाइम मांग रहे हैं कि आपको कल सारा एतमाद मिलेंगे। राजा साहब ये बताएं, राजा साहब नहीं, कतन नहीं, राजा साहब ये बता दें, राजा साहब एक मिनट कि वाकये के बाद पहले एक जो है वो JIT बनाई गई जो कि IG साहब की तरफ से मिस हैंडलिंग जो हुई है इस सारे वाकये के अंदर, और आपने ब्रीफिंग की थी जिस पर वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कि नाराजगी का इजहार किया गया कि पहले मेरी गुजारिश ये सुन लेना, ऐड कर ले। जो CTD ने जो प्रेस रिलीज दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें ISI ने इंफॉर्मेशन दी है, क्या JIT ने ISI के उन लोगों से पूछा जिन्होंने सर मेरी गुजारिश सुन लें, हमने जहाँ तक हमने काम करना है, हमने अपनी हदूद और क्यूद में रह के करना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक दायरा कार है, उसी के अंदर रहते हुए हमने काम करना है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि JIT की जो रिपोर्ट इस वक्त तक आई है, आप ये सारी चीजें कल मेरी बात सर 5 बंदे हमने 302 में चालान किए हैं। हमने अपने जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे सारा ही ऑपरेशन गलत हुआ उसका जिम्मेदार कौन? मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि कल ब्रीफिंग के बाद
اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپریشن انٹیلیجنس بیس نہیں تھا، غلط تھا، تو ہم یار ابھی اس وقت اصلاحات بعد میں یہ فرما دیجیے گا آپریشن صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپریشن 100% صحیح تھا ذمہ دار جی سر. تو ان کے قتل کے مقدمے میں 5 لوگوں کو 302 میں چالان کر رہے ہیں اور دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا. اور کیا اگر آپریشن صحیح تھا ہر چیز کروا، تمام پہلو جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا. اگر آپریشن صحیح تھا تو پھر ان لوگوں کو سزا کیوں دی جائے؟ جی اگر آپریشن صحیح تھا آپ کے مطالبے میرے بھائی جو بے گناہ مارے گئے ہیں، ہم ان کی ایک فیملی کی بات کر رہے ہیں. گناہگار بیچ میں کون مارا گیا؟ ذیشان وہ گناہگار جی. اور کیا میں عرض کر رہا ہوں، CTD میں جو دوسرے طاقتور اداروں کے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہیں کہیں نہ کہیں جو ہے CTD میں کوئی طاقتور نہیں ہے. CTD ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے. جی میں اصلاحات کی آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے ان کو سر، کیے جا سکتے میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم نے اپنے اداروں کے متعلق بات کرنی ہے، دوسروں کے ادارے کے متعلق ہم نہیں بات کر سکتے نا. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی.